हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं जुनून सीरीज में आप लोगों के लिए एक आसान सा सवाल लेके आया हूं। एक बात याद रखना दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो, टीसीएस जितने भी एग्जाम्स करा रही है, आप एसएससी के एग्जाम्स उठा के देखिए, आप एनटीपीसी के एग्जाम्स उठा के देखिए, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन की वेरिएशन में चेंज कर रही है। तो दोस्तों, क्वेश्चन की डेप्थ तक जाने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन एक न्यू कॉन्सेप्ट पे नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन को जब देखा ही नहीं होगा, तब आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन मैं एग्जाम हॉल में बड़ी जल्दी कर सकता था, लेकिन इसमें मुझे टाइम लगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके। और अगर दोस्तों आप लोग आंसर तक पहुंच जाते हो, वेल एंड गुड है। अगर नहीं पहुंचते तो आप लोग देखना कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, क्या ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों पे आते हैं क्या। दो बात जो दोस्तों मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, दोनों की दोनों बातें बहुत आसान, बहुत सिंपल, बेसिक बातें हैं। लेकिन आप लोग समझना एक बात कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए पे पावर एन डॉट ए बराबर क्या होगा, आप लोग बोलेंगे ए पे पावर एन प्लस वन। मैंने क्या बोला कि ए पे पावर एन डॉट ए बराबर में हम लोग क्या बोलेंगे, ए पे पावर एन प्लस वन। अगर आपको एक कंडीशन दे दी जाए ए पे पावर एन अपॉन में ए, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ए पे पावर एन इंटू में ए पे पावर माइनस वन। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना है, ये दो पॉइंट तो आप लोगों ने खूब सारे एग्जाम्स से, मैं दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस पर खूब क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर मैं आप लोगों से एक पॉइंट पूछना चाहता हूं, बताइए क्या, कि अगर ए पे पावर एन प्लस टू, और यहां पे अगर मैं दोस्तों कर लेता हूं प्लस लगा के ए पे पावर एन प्लस का थ्री। अब आप लोग सभी के सभी लोग समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ए पे पावर एन और ए पे पावर दो, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ए पे पावर एन और ए पे पावर थ्री। हाँ ना, जहां भी आप लोग बैठे हो बोलिए। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो इस कॉन्सेप्ट को यहां पे आके। अब यहां से अगर मैं ए पे पावर एन कॉमन ले लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस ए थ्री। अब यहां से अगर मैं चाहता तो ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकता था। जैसे कि अगर मैं यहां से एक काम करूं, ए पे पावर एन और ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, तो वन प्लस ए। हाँ ना, कुछ तो आप लोग बोलिए। आप लोग बोलेंगे हाँ सर। दोस्तों, ये था मेन कॉन्सेप्ट, और ये था दोस्तों इसकी डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट, जहां से क्वेश्चन बिल्डअप हुआ है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन की तरफ आके, तो आप लोग खुद बोलोगे सर एक आइडिया तो लग गया कि क्वेश्चन करवाना क्या चाह रहा है। देखिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को। अब आप लोग बोलेंगे सर 17 पे पावर एच स्क्वायर माइनस फोर एच माइनस 12। हाँ ना। अब अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, क्या बोल दूं कि एच स्क्वायर माइनस का फोर एच माइनस का 12, और ये हो जाएगा माइनस का वन। हाँ ना बोलिए। तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये चीज तो हो सकती है। अगर ये चीज हो सकती है तो 17 पे पावर एच स्क्वायर माइनस का फोर एच और माइनस का 12, ये अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहां वन बचेगा भाई, और अंदर बचेगा 17 पे पावर माइनस वन। बराबर में क्या है सर, बराबर में दिया गया है 48 अपॉन में 51। चलिए समझते हैं। अब इस पॉइंट में दोस्तों थोड़ा और दिमाग लगाना आप लोग, कि 17 पे पावर माइनस वन क्या होता है, ये भी समझा के आया था। जब भी किसी पे पावर माइनस की हो, अगर नीचे पावर माइनस किया तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ऊपर माइनस किया तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 17 पे पावर एच स्क्वायर माइनस का फोर एच माइनस का 12, यहां हो जाएगा 1/17 तो 16/17, और बराबर में आप लोगों को दिया गया है भाई 48/51। तो 16 से अगर काटूंगा इसको तो ये 3 बार, और 17 से काटूंगा तो ये 3 बार, 3 से 3 एक बार, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बराबर में क्या आया निकल के सर वन। अब आप लोग मुझे एक चीज बता पाओगे क्या, यहां से बहुत आसान बेसिक चीज पूछ रहा हूं मैं, कि अगर यहां पर 17 पे पावर कुछ दी हुई होती तो मैं यहां कंपेयर कर लेता। अगर यहां पे 17 पे पावर मान लो सपोज करिए एक दी होती, तो मैं एच स्क्वायर माइनस फोर एच माइनस 12 बराबर वन कर लेता। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं दिया गया। एक बार मैं क्वेश्चन को और आसान बनाता हूं आपके लिए। यहां आपको कंडीशन दी गई है 17 पे पावर एच स्क्वायर माइनस फोर एच माइनस 12 बराबर में वन। अब बताइए मैं क्या करूं, यहां आके दोस्तों थोड़ा सा मैं परेशान होने लग गया। लेकिन आप लोग मुझे एक चीज बताओगे क्या, एक आसान सा पॉइंट,
कि अगर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैंने बोला यहां पे 1 है और 35 पे पावर कितनी होनी चाहिए, 35 पे पावर n बराबर 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 2 पे पावर n बराबर में मुझे दिया गया है 1, सभी के सभी भाई स्पीड से बताइए n की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं। आप सभी गुस्से में बोलोगे गुरुजी n की पॉसिबल वैल्यू ओनली एक ही हो सकती है, डेट्स ओनली 0। सर n की वैल्यू 0 होते ही, क्योंकि सर किसी पे भी पावर 0 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसके अलावा सर 1 पे पावर कुछ भी होगी तो 1 आएगा। लेकिन सर आपका बेस तो 1 है नहीं, बेस आपका 1 के अलावा कुछ भी है और उसके बराबर में 1 आ रहा है। बेस 1 के अलावा कुछ भी हो और पावर में दोस्तों अगर 1 है, आपकी पावर में 0 है, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। बोलिए हाँ या ना। आप लोग बोले सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है भाई कि ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4h और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। हाँ ना फटाफट से बोलिए ये पॉइंट में कैसे लेके आ गया। ये पॉइंट मैंने यहां से आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, चलिए समझते हैं। अब यहां से आप लोग देखोगे सर माइनस का 12 है तो एच स्क्वायर माइनस का 6h प्लस का 2h और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो सर ये निकल के आ जाएगा h कॉमन लेते ही h माइनस 6 और भाई +2 कॉमन लिया तो h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सर h बराबर 6 और माइनस का 2। आप लोगों से क्या बोला गया है, h का मान ज्ञात करिए। अब h का मान देखना, कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं दी गई। ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक, ऑप्शन नंबर सी मतलब h बराबर 6। दोस्तों इसमें समझने वाले सिर्फ 2 ही पॉइंट थे जहां आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे। पहला पॉइंट था भाई जो चीज मैंने आपको यहां बताई कॉमन लेने वाला। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग यहां तक पहुंच लिए तो फिर आपको यार यहां पे आके कंफ्यूजन होगा कि कैसे ही करके बराबर में 17 हो जाए जिससे मैं पावर कंपेयर कर सकूं। लेकिन थोड़ा डेप्थ में गए तब पता चला कि एक काम और हो सकता है कि अगर मैं किसी पे पावर बेस 1 के अलावा किसी भी नंबर की बराबर में 1 चाहता हूं, मैं बेस 1 के अलावा, तो मुझे उसकी पावर 0 करनी पड़ेगी, चाहे वो नंबर कुछ भी हो। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप जो भी नंबर मान सकते हो, कुछ भी नंबर मान लो यार, उस पर पावर 0 कर देना, आपका रिजल्ट 1 निकल के आ जाएगा। बताइए दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन। अगर दोस्तों अच्छा लगा आपको और आपको लगा कि हाँ सर क्वेश्चन की डेप्थ तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता रहूंगा। लेकिन बात और शर्त एक ही है दोस्तों कि इन चीजों से आप लोग सीखने की कोशिश करिए कि अगर एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इसके साथ डील कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।